नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, एचएएल भारत ही नहीं पूरे दक्षिण एशिया की इसे सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनियों में से एक माना जाता है और ये एक सरकारी कंपनी है, ये बात हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन इसे एक बदनाम कंपनी के तौर पर भी जाना जाता है। कारण है लगातार होती स्ट्राइक्स यानी कि हड़तालें कंपनी में, लगातार प्रोजेक्ट का डिले होना। हथियार ही कंपनी अच्छे बनाती है लेकिन उसकी प्राइस इतनी हाई कर देती है कि वो कम्पीट नहीं कर पाता कभी मार्केट में। तो फिर कभी सेना कभी सरकार इंटरवीन करके कीमतों को जमीन पर लाती हैं आसमान से। लेकिन अब सरकार ने सोच लिया है इसका एक परमानेंट सोल्यूशन, जी हाँ, यानी कि प्राइवेटाइजेशन। आप सभी लोग जानते हैं कि कल हुआ था हमारा देश का बजट पेश। उसी में हमारे जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने साफ कहा है कि हम अपनी जो जितने भी पीएसयू हैं यानी कि पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हैं, सरकारी कंपनी हैं, उन सभी को अब प्राइवेटाइजेशन करेंगे। और ये एक बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक है और इसका बहुत ही लंबे समय से इंतजार हो रहा था, क्योंकि अगर आप देखें जितने भी विकसित देश हैं, अमेरिका, यूरोप, इसके अलावा जापान जैसे देश देख लीजिए, वहां पर आपको सरकारी कंपनियां ना के बराबर मिलेंगी। क्योंकि सभी का मानना यही होता है कि सरकार का काम सरकार चलाना है, बिजनेस चलाना नहीं है। सरकार बिजनेस को कंट्रोल कर सकती है लेकिन बिजनेस अगर खुद चलाएगी तो बिजनेस ढह ही जाएगा। क्योंकि जो सरकारी कंपनियां हैं वहां पर जो सरकारी बाबू बैठते हैं वो जो नीचे के वर्कर्स होते हैं उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाते, उनकी बातों को सुनते नहीं है। उनकी तो छोड़ अपने ग्राहकों की बातें नहीं सुनते, क्योंकि उन्हें पता है उनकी नौकरी पक्की है, जाने वाली कहीं नहीं है, कोई प्रेशर नहीं होता, इसलिए खुलकर वो नियमों की धज्जियां भी उड़ाते हैं। एचएएल में भी यही हो रहा है। एचएएल में प्राइवेटाइजेशन ना होने की वजह से जो वहां पर बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, टॉप लीडर्स हैं, वो कभी वर्कर्स को ध्यान ही नहीं देते, उनकी जो जरूरतें हैं उन्हें पूरा नहीं करते, जिस वजह से वहां पर स्ट्राइक लगातार होती रहती है। अब जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं उन्हें क्या होता है, उन्हें चाहिए होती है प्रोडक्टिविटी। उन्हें पता है कि अगर मैनेजर सही तरीके से वर्कर से काम नहीं ले रहा है, उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रहा है, उसे पता है कि अगर हड़ताल हो गई तो ऊपर जो जनरल मैनेजर बैठा है वो तुरंत नौकरी से निकाल देगा। इसलिए फियर रहता है, क्योंकि उन्हें पता है नौकरी पक्की नहीं है, अगर काम नहीं करेंगे तो घर बैठेंगे। यही प्राइवेटाइजेशन का सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि इससे जो ओवरऑल कंपनी और बिजनेस होता है वो बहुत रैपिडली और बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, क्योंकि वहां पर कंपटीशन होता है। सरकार का प्रोटेक्शन नहीं होता, सरकार प्रोटेक्शन हटा चुकी होती है। ऐसे में कंपनी को खुद से सर्वाइव करना होता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप जितने भी बड़े रिटायर ऑफिसर्स हैं उनके एचएएल पर इंटरव्यू देख लीजिए, सभी में यही कहेंगे कि भारत में अगर किसी चीज का सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए तो वो एचएएल है। एचएएल का प्राइवेटाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अब सरकार ने एक और चीज को ध्यान में रखा है, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे थे कि जी अगर इसमें विदेशी लोगों ने मतलब कि शेयर खरीद लिया, इसके कंपनी के विदेशी लोगों की हिस्सेदारी हो गई, तो सरकार ने कहा है कि जो इसकी शेयर तो कोई भी खरीद सकता है, लेकिन कंपनी का जो बोर्ड होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ भारतीयों की ही एंट्री होने वाली है। जी हाँ, ये सबसे अच्छा कदम किया है, क्योंकि अगर इसे सरकार प्राइवेट करने जाती तो तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जाती लोगों में कि जी सरकार तो विदेशों को बेच रही है, तमाम तरह की चीजें। इसलिए सरकार ने पहले ही इसे क्लियरिफाई कर दिया है और ओवरऑल इससे भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बहुत प्रभावित होगा। क्योंकि देखिए, जो प्राइवेट कंपनी होती है जैसे कि एचएएल प्राइवेट हो गई, तो इस पर जो प्रेशर रहेगा उसका शेयर धारकों का कि आप हमें प्रॉफिट कमा के दीजिए। और जो बड़ी प्राइवेट कंपनी है वो करती क्या है कि वो बहुत ही बड़ी प्रोडक्शन लाइन बना देती हैं, जिससे कि जो कच्चा माल होता है वो बल्क में खरीदा जाता है, वो सस्ता पड़ता है। और जो बड़ी प्रोडक्शन लाइन होती है उससे तेज भी बनता है और सस्ता भी बनता है, क्वालिटी वही रहती है। अगर आप थोड़ा थोड़ा सामान लेकर बनाएंगे, भाई किसी से 1 टन स्टील ले लिया, इस तरह की चीज़ें करेंगे तो वो महंगा पड़ता है। आपने देखा भी होगा आम बाजार में, अगर आप कुछ चीज़ खरीदने जाते हैं, अगर आप कुछ चीज़ बल्क में खरीदते हैं, ज़्यादा संख्या में खरीदते हैं, तो आप उसकी कीमत ऑटोमेटिकली कम कर देता है जिससे आप खरीद रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सामान खरीदेंगे तो आपको रेट टू रेट ही वो लगाएगा। और एचएएल के शेयर धारक आप भी बन सकते हैं, क्योंकि जब इसका आईपीओ आएगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो आप भी इसके कुछ शेयर खरीद सकते हैं। जब भी ये आईपीओ आएगा मैं तुरंत आपको वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या मानना है इस पर कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।